राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 29 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसानि। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणों नारायण 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 माने हो तो नारायण नारायण नारायण। किसी से मिलना हो तो पहले नारायण नारायण को याद करके फिर मिलो। घर में जाना हो तो जाते हुए नारायण नारायण, बाहर निकले तो नारायण नारायण। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भागवत के अंत में नाम संकीर्तनमस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणाम हो दुख शमन। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, नारायणाय नमः, रामाय नमः। ऐसे नमस्कार है दुख शमनम। कितनी विलक्षण बात बताई है। संपूर्ण भागवत सुना करी जो 18,000 है श्लोक, अंत में 2 बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप बताते हैं और नमस्कार बताते हैं। भगवान के नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और हलचल और दुख हो तो भगवान को नमस्कार करो, दुख बढ़ जाता है। दुखों का कारण पाप भी नष्ट हो जाता है और पापों का कार्य दुख है वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ तो भगवान को याद करो। एक बात। अब मैं दूसरी एक बात कहता हूँ। संपूर्ण भाई बहन ध्यान देकर इस बात को सुने। आप लोगों ने धन को तो महत्व दे रखा है कि भाई धन बड़ी बढ़िया चीज है, धन से सब चीजें मिलती है, इस बात धन बढ़िया है। परंतु धन सबके पास में बरोबर नहीं है। एक बहुत बढ़िया धन है सबके पास है, बरोबर वो भी नहीं है, परंतु उसके बरोबर मत हो। पूरा का पूरा धन हो और जो फायदा हो, ऐसे पूरा का पूरा समय हो और आपको फायदा हो, वो समय पूरा पूरा हो जाएगा, ऐसी विलक्षण बात है। आपके पास एक बहुत बड़ी भारी पूंजी है, उसकी तरफ आपका ध्यान कम है। वो आपकी पूंजी है ये जीवन का समय। आज अगर आप भगवान के भजन में लग जाए, लगातार नाम जप करे और भगवान न करे परंतु हो जाए, कल ही मृत्यु हो जाए, तो जन्म भर भजन किया ये बात हो जाएगी। अब ध्यान दिया। आज आप लग जाए किसी कारण से, कल ही मृत्यु हो जाए तो जन्म भर भजन हुआ। 50 वर्ष हो जाए तो भी करते रहो, जन्म भर हुआ। तो ये पूंजी सबकी बरोबर अपने पास पूंजी है। 50 वर्ष जीने वाला और 2 दिन जीने वाला, सब समय भगवान में लगा दिया। अब समय इतना था वो क्या करे।
इतनी विलक्षण बात है। सब समय भगवान में लग जाए, जिस दिन मालूम हो जाए उसी दिन से भगवान में लग जाए। भगवत गीता में भगवान ने अपने को सुलभ बताया है और महात्मा को दुर्लभ बताया है, और अपने आप को कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ। तो भगवान कहते हैं उसके लिए तीन बात है। वो अनन्य चेता, आपका उद्देश्य लक्ष्य आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ उत्तम क्या होना चाहिए? भगवान। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो क्या भगवान से श्रेष्ठ भी कोई हो सकता है? है संभावना? हो ही नहीं सकता। सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है, वे श्रेष्ठता की आखिरी हद है। पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठा परागति, आखिरी हद है, इससे बड़े और कोई नहीं। अपना समय उन भगवान के चरणों में लगाओ। अनन्य चेता, क्या अर्थ हुआ कि अब हम भगवान का ही भजन करेंगे। ये नहीं है कि तेल धारावत चिंतन भगवान का ही होगा, ये कठिन पड़ रहा है, परंतु अब हम भगवान का भजन ही करेंगे। जो काम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे, जो काम करेंगे भगवान का पूजन ही करेंगे। बहुत श्रेष्ठ उत्तम बात है। अगर ये करने लग जाओ तो बहुत जल्दी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने चारों वर्णों के धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 बताए, वैश्य के 3 बताए, शूद्र का 1 बताया। 9 धर्म पालन करने से जो ब्राह्मण को चीज मिलेगी, क्षत्रिय को 7 धर्म पालन करने से वही मिल जाएगी, वैश्य को 3 धर्म पालन करने से भी, और शूद्रों को 1 धर्म। ये गिनती में ज्यादा हो गए तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, उसका कम लाभ ऐसी बात नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धे लभते नरः। अपना अपना काम तुम ठीक करो। बहनों से कहना है कि आपका काम रसोई बनाना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, जो घर का खास काम है वो करो। एक बात मान लो, क्या भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, भगवान की अभ्यर्चना पूजा। हम भगवान का पूजन, रसोई बनाओ तो भगवान का पूजन कर रहे हैं, भोजन कराओ तो भगवान का पूजन कर रहे हैं, बाल बच्चों का पालन करो तो भगवान का पूजन कर रहे हैं। आप हंसी दिल की न उड़ावे। शौच स्नान कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, तो ये भावना भगवान का पूजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। दुकान का काम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। एक ये बात कर लो, आज सोमवती अमावस्या है। मैंने सुना है, शास्त्र में पढ़ा तो याद नहीं है, सुना है मेरे को याद है। पांडव वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे, सोमवती अमावस्या नहीं आई, मिली नहीं। तो कहते कलयुग में ऐसे आवेगी तो ज्यादा, आज हमारे सामने नहीं आती। तो आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन किया हुआ काम सदा के लिए होता है। आज एक काम शुरू कर दो, वो सोमवती अमावस्या के दिन किया हुआ होगा। गंगा जी के किनारे
सत्संग स्थल, उत्तराखंड की पवित्र भूमि, इसमें आपने कर लिया कि अब हम कोई काम करे भगवान का पूजन करेंगे। निरंतर साधन होगा। साधन वो फल देने वाला होता है जो निरंतर होता है। कभी करे कभी न करे, किसी समय करे किसी समय न करे, वो जल्दी सिद्धि देने वाला साधन नहीं होता। हमने संतों से यहाँ तक सुना है कि 23 घंटा और 59 मिनट और 59 सेकंड साधन किया और एक साधन नहीं हुआ तो साधन नहीं हुआ। ध्यान दिया बनेगी। 24 घंटा में 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो निरंतर नहीं हुआ। तो ऐसे काम आप करोगे, केवल आप काम करते हो। ध्यान दो, ये बात मामूली नहीं है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। भगवद गीता का सिद्धांत है, आप जो करो भगवान का ही काम करो। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, जब विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो उसका कौन सा काम पति का नहीं होता बताओ? बैठना, उठना, सोना, जगना, कार्य करना सब पति का ही करती है। अपना काम कोई है ही नहीं, पति के नाते सब काम करती है, पति का है। ऐसे आज आप मेरी प्रार्थना मान करके और ये स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं और भगवान का ही काम करेंगे। कौन सा काम? कि जो सामने आ जाए काम। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, बात करना, किसी से कुछ कहना, सब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। काम करना अलग होता है और सेवा करना दूसरा होता है और पूजन करना सबसे श्रेष्ठ होता है। काम तो नौकर भी कर देगा और सेवा होता है भाव वाला करता है। पैसों के बदले काम करा सकते हैं, सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पैसों से मतलब लेता है। आपका काम धंधा कर लिया, पैसा ले लिया, पर सेवा करेगा, पुत्र होगा, शिष्य होगा, वो सेवा करेगा। काम वही है, क्रिया वही है, पर भाव सेवा का होगा। उस सेवा से भी भाव ऊंचा होता है पूजन का। चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, पुष्पमाला पहराना, ये पूजन होता है। तो स्वकर्मणा, अपने जो करते हैं वो सब भगवान का पूजन करते हैं। सज्जनों, आप ध्यान दें न दें, परंतु मेरे को बात बहुत बढ़िया मिली है, संतों से मिली है और गीता से मिली है। और गीता से मिलने पर संतों की गवाह होगी, उनके ऊपर मोहर छाप लग गई। हर एक काम भगवान का पूजन करो, पूजन से नीचे मत उतरो। शरीर का खाना पीना भी, टट्टी पेशाब फिरना भी, स्नान करना, कपड़ा धोना भी, झाड़ू देना भी, बर्तन मलना भी, रसोई करना भी भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्नान कर रहे, ये भगवान का पूजन है। इस शरीर को साफ करने, ये भगवान का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का है। जिस घर में आप सेवा करते हो, क्या वो घर के मालिक का काम नहीं है? क्यों कहते तो घर का काम है। घर का काम घर किसका है? भगवान का है। ऐसे ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि किसके हैं? ये परमात्मा के हैं। ये दिखती मामूली चीज है, बहुत बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। इसकी महिमा मैं कह नहीं सकता, इतनी विचित्र है। जो काम करो भगवान का पूजन करो। खाना पीना भी, उठना बैठना भी, नहाना धोना भी, झाड़ू देना भी, बर्तन मलना भी, रसोई बनाना भी,
बाल बच्चों का पालन पोषण करना भी, उनको भोजन कराना भी भगवान का पूजन कर रहे हैं। केवल भावना आप करो, ये भावना से संसार बना है। एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, इस भावना से, संकल्प से संसार बना है। और संकल्प से ही बंधन होता है, संकल्प से ही उद्धार हो जाता है। तो एक ये बात ख्याल रखना है कि सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर, सब समय मेरा स्मरण कर। तो स्मरण आपके तो जप कैसे करें, हर समय भगवान का भजन कैसे हो, निरंतर भजन कैसे हो। निरंतर भजन की महिमा है। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, अनन्य चेता एक बात, और सततम दो बात, और नित्य स तीन बात। ध्यान दे दोस्तों, तीन बात खास। अनन्य चेता का अर्थ क्या है कि हमारा उद्देश्य केवल भगवान का पूजन करना है। रुपया कमाना है, भोग भोगना है, मान बढ़ाई प्राप्त करना है, वाह वाह प्राप्त, ये हमारा काम नहीं है। हमारा उद्देश्य एक भगवान का पूजन, अन्य चित्त नहीं है। अनन्य चेता का ये नहीं कि तैल धारावत चिंतन। पतिव्रता होती है, वो पति का क्या चिंतन करती है, घर का जितना काम करती है सब पति देव का करती है। तो उससे बढ़िया है आप सब अगर ये करना शुरू कर दें कि हम भगवान का पूजन करते हैं, जो काम करते हो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धम विन्दति मानव। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं। अनन्य चेता, अनन्य चित्त का अर्थ क्या, हम और किसी के नहीं है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के धिग रहे दासा। मेरे तो पतिव्रत एक धनी, एक भगवान हमारे हैं, और उनका पूजन करना हमारा काम है। कितनी सीधी बात है। भगवान हमारे, ये बात सच्ची है, जितने आस्तिक सब मानते हैं। अब अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना है। जो कुछ करना है भगवान का पूजन करना है। आज से अभी से संकल्प करो, जो करूंगा भगवान का पूजन करूंगा। बालकों को शिक्षा दी पूजन, कहीं धमकाना पड़े, बालकों को धमकाना पड़े, कैसे कैसे करते हैं, उसमें समझो भगवान का पूजन कर रहा हूं, ये भगवान का पूजन है। भीष्म जी महाराज ने कृष्ण भगवान के बाण मारे, कवच टूट गया, लहूलुहान हो गए, हाथों में ऐसे बाण मारे छोटे छोटे कि जिससे लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया। क्या किया, पूजन किए। जब मरने लगे तो ध्यान करते हैं कि मेरे बाणों से लहूलुहान हो गए हैं, लगाम पकड़ने की मुश्किल हो गई है, कवच टूट गया है, वे भगवान मेरी रक्षा करे। ये पूजन करके ध्यान किया जाता है। चंदन चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, श्रृंगार करो, फिर बैठकर ध्यान करो। ये ध्यान किया है मृत्यु समय में, अपने पूजा की है भगवान का। ऐसे जो काम करो भगवान का पूजन करो। आप काम करते हो, काम नहीं, पूजन करते हैं। काम करने से ऊंची सेवा, सेवा से ऊंचा है पूजन। सेवा करना उनको सुख पहुंचाना है, पर पूजा ने क्या आगे आरती करना, पुष्प चढ़ाना है। पूजन का भाव होने पर क्षण छुओ तो रोमांच हो जाएगी, बिजली की तरह दौड़ेगी चीज। महाराज का स्पर्श आ गई, आज तो भगवान का स्पर्श हो गया। सेवा का, पूजा का ये बात है, सेवा का असर नहीं है। सेवा से उन्होंने काम कराया, बन पूजन में पुष्प चढ़ा दिया, खुश हो गया। आज ठाकुर जी को मैंने फूल चढ़ा दिया। पूजन की बहुत अधिक महिमा। तो जो काम कर दो वो सब का सब पूजन करो। क्या देखो, क्या इसमें पैसे लगते हैं, क्या इसमें जोर पड़ता है,
क्या पसीना आता है? क्या विद्या की जरूरत है? क्या कुछ सीखने की जरूरत है? क्या किसी की मदद की आवश्यकता है? क्या किसी के साथी की जरूरत है? क्या पढ़ाई की जरूरत है? क्या कुछ जरूरत नहीं, केवल भावग्राही भाव है। हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, देखा है, मेरे को ये बात बहुत बढ़िया लगी, बड़ी उत्तम बात लगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। मानव कहने का मतलब कि स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई काम हो, मानव मनुष्य मात्र भगवान का पूजन। भगवान आपके जैसे जैसे सगुण निर्गुण साकार निराकार जैसा आपने माना है, उस भगवान का मैं पूजन कर रहा हूँ। असली सार बात है। और ये यहाँ नियम ले लिया तो गंगा जी पर भजन करने का महात्म्य होगा। क्यों नियम गंगा जी पर लिया है? ये सत्संग समारोह में हमने काम लिया है। तो कहीं रहो, आपका भजन गंगा जी के किनारे होता है, सत्संग समारोह में होता है, उत्तराखंड में होता है। क्यों नियम आपने उत्तराखंड में लिया है, गंगा जी के किनारे लिया है, तो इतना ही बढ़िया है कि भगवान का पूजन करेंगे। अनन्य चेता का अर्थ और काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे। एक जगह की बात है, मेरे से कहा कि महाराज अपने घर का काम करते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। वो नियम ले लो, घर का काम करेंगे भी, आज से कभी घर का काम नहीं करेंगे, सदा ही भगवान का ही काम करेंगे। घर हमारा है ही नहीं, भगवान का है। आप जन्मे नहीं तब ये घर था, और मर जाओ तो ये घर रहेगा। ये घर में आप तो बदलते हो, भगवान बदलते नहीं है। भगवान का घर अटल रहता है, निरंतर रहता है। तो घर का काम नहीं करेंगे, भगवान के घर का काम करें। भगवान को भूलोगे नहीं। कैसे भूल जाओगे? भगवान का ही काम करते हो। मंदिर में झाड़ू देते हो, भगवान को भूल जाते हो? भगवान का ही काम करते हो। स्वकर्मणा तुम्हें फिर से कितनी बढ़िया बात बताई गीता की। अपने कर्मों से भगवान का पूजन कर रहे, जो करते हैं भगवान का पूजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं टट्टी पेशाब फिरते हैं, ये दूसरा काम करते हैं, ऐसा नहीं, ये भगवान का पूजन करते हैं। आपको आश्चर्य आता कैसे भगवान का पूजन है कि ये शरीर भगवान का है, इसकी सफाई करते हैं, भगवान का पूजन। इसको शुद्ध बनाते हैं, भगवान का पूजन। इसको निर्मल बनाते हैं, भगवान का पूजन। थूकते हो, भगवान का पूजन। सीखते हो, भगवान का पूजन। रोते हो, भगवान का पूजन। हंसते हो, भगवान का पूजन। और कौन है मालिक? बताओ, सबका मालिक कौन है? मालिक का काम किया तो मालिक का ही हुआ ना। घर का करो, बाहर का करो, दुकान का करो, ऑफिस का करो, ऐसे भगवान के हैं सब। हम भगवान के हैं। जो काम करो भगवान का पूजन करो। पारमार्थिक उन्नति इतनी सरल है, इतनी सुगम है, इतनी सहज है, आप सब कर सकते हैं। भाई बहन छोटे बड़े सब कर सकते हैं। एक बात ये, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। तो अनन्य चेता एक बात आई, और गचित नहीं है, और तो है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। शत्रु बैरी भी बना हुआ है, उसके साथ बात करना वो भी भगवान का पूजन है। जो करो, भगत पर चोर को दंड देना पड़े तो ये भगवान का पूजन है। भगवान का पूजन है, क्योंकि जैसा देव वैसी पूजा। तो चोर चोरी करता है, उसकी पूजा क्या है? उसको पकड़ा देना, ये पूजा है। ठाकुर जी अनेक रूप से आते हैं। आपने बजरंग का पद नहीं सुना है कि कुत्ता बन के आओ, रसोई में जाओ तो लाठी दिखलाऊंगा, और बाहर जाकर आपको भोग लगाऊंगा, रोटी जीवाऊंगा। तो लाठी दिखाना भी पूजन है भगवान का।
रोटी खिलाना भी पूजन है। हमारा तो एक ही काम है, पूजा की विधि अलग अलग है। तो जितना काम करूं सबका सब भगवान का करूंगा। निरंतर साधन होगा, निरंतर अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। जप करो दिन अंतर पड़ जाएगा, ध्यान करो अंतर पड़ जाएगा, पुस्तक पढ़ो अंतर पड़ जाएगा। मैं भगवान का पूजन करता हूँ, मैं भगवान का सब काम भगवान के करता हूँ, अंतर कैसे पड़ेगा? 24 घंटा के 24 घंटा नींद भी भगवान का पूजन करता हूँ। निद्रा समाधि स्थिति लिखा है, यत यत कर्म करो तत्त अखिलम संभो तवाराधनम। निद्रा समाधि स्थिति लिखा है, आपका काम है, आपका पूजन करता हूँ। तो समाधि का फल होगा, वो नींद का फल हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया। बिजली के साथ कुछ भी संबंध जोड़ लो, वो मशीन चलने लगेगी, थोड़ी दूर रह जाती चलेगी। इस तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, सब पवित्र हो जाएगा, सब भगवान का पूजन हो जाएगा। कितनी बढ़िया, कितनी सरल, कितनी सुगम, कितनी बड़ी भगवान का पूजन। तो अनन्य चेता एक बात, अरे सततम, ये पूजन निरंतर करो, अंतर का पड़ता ही नहीं। आप बताओ अक्षर कब पड़ेगा? आप भजन ध्यान करोगे तो अंतर पड़ जाएगा। इस समय मन लगा नहीं लगा हो जाएगा। हमारा मन लगे नहीं लगे दो बात होती ही नहीं। मन लगे हुए भगवान का भजन, मन लगे ये भगवान का भजन, भगवान का पूजन करेंगे, अन्य है ही नहीं। भगवान के सिवाय अन्य है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, तो कौन सा काम जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, कौन सा काम भगवान का नहीं हुआ? तो अपने कर्म भगवान का पूजन करेंगे। आज अमावस्या के दिन ये भजन को पत्ता कर दिया, निश्चय कर दिया, सदा ही अमावस्या का पुण्य होगा। आज गंगा जी के किनारे सोमवती अमावस्या के दिन आपने नियम लिया, वो सोमवती अमावस्या का महात्मा हो जाएगा, गंगा जी के किनारे का। तो भगवान का अनन्य चेता सततम, निरंतर क्या? निरंतर किसको कहते हैं? ध्यान देकर सुनना, ये अनन्य चेता हुआ। निरंतर किसको कहते हैं? जिस दिन आपको मालूम हुआ उस दिन से मरने तक, इस दिन करेंगे ऐसा नहीं। निरंतर जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से मर जाए तब तक, और मरने के बाद भी होगा फिर, और उसका पता नहीं है। तो निरंतर का अर्थ हुआ जिस दिन पता लगा, जिस दिन नियम लगा, उस दिन मृत्यु तक, ये निरंतर का अर्थ होगा। और नित्य का अर्थ क्या हुआ? सुबह नींद खुले तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक। अनन्य चेता का मैं सिवाय भगवान को और किसी का नहीं हूँ, भगवान सिवाय मेरा कोई नहीं है, अनन्य चेता। सततम, जिस दिन मालूम हुआ उस दिन मृत्यु तक, इसका लाभ होगा कि नहीं होगा, कि ठीक है कि बेठीक है, कुछ विचार मत करो। हमने तो भाई दांव लगा दिया, दांव लगाने पर हार हो चाहे जीत हो, हमने तो लगा दिया। इसमें हार नहीं होगा, केवल जीत है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से जीत है। और निरंतर निरंतर मानो जब से पता लगा तब से मृत्यु तक, और नित्य सा है, नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, ये नित्य सदा रोजाना और निरंतर और अन्य चेता, तीन शब्द का अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सा। जैसे हम सुलभ, भगवान के सुलभ में सुलभ हो, कितनी बढ़िया बात है। परमात्मा सुलभ हो जाए और आप क्या चाहते हो? परमात्मा सुलभ हो जाए और क्या चाहते हो? इसके समान कोई नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मंडिते नाधिंग तथा, इसके समान कोई लाभ नहीं है। लाभ हर कोई हरि भक्ति समाना, हरदम भगवान का पूजन हो रहा है। निहाल हो जाओ, आप सावधान रह कर दो। एक दिन देखो या पर सदाई के देखो, विचित्रता आ जाएगी।
आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। कोई मतांतर नहीं है, कोई अद्वैतवादी है ना द्वैतवादी है, ना शुद्धाद्वैतवादी है, ना भेदवादी है, ना अभेदवादी है, सब भगवान का है। देखो आचार्यों के मत भिन्न भिन्न होंगे, पर भगवान के जाते हुए भिन्न भिन्न नहीं रहेगा। शंकराचार्य का मत दूजा, रामानुजाचार्य का दूजा, वल्लभाचार्य का दूजा, विष्णु स्वामी का दूजा, चैतन्य महाप्रभु का मत दूजा, पर भगवान का मत सबको मान्य है, सबके शिरोमणि वासुदेव को। इसमें मतभेद नहीं होगा। कितनी विचित्र बात है, सब मत भगवान के मत में एक हो जाते हैं, भेद कैसे रहेगा? ये मत भेद रहता है ऊंची ऊंची स्थिति तक, पर वासुदेव सर्वेश मत भेद नहीं होता। आप सोचो क्या मतभेद होगा इसमें? मतभेद है ही नहीं, सब भगवान का काम है। तो भगवान का हम काम कर रहे हैं, ऐसे उत्साह से पूजन करो। तस्याम सुलभा, भगवान ने अपना आप को सुलभ एक बार ही कहा गीता में। 700 श्लोकों में 574 श्लोक होते भगवान की, एक बार का सुलभ हो गए, 2 बार मिलेगा नहीं, एक बार का सुलभ। कितनी बढ़िया बात है, ये सार बात है। भगवत गीता की सार, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का गीता, गीता का सार ये। कितनी बढ़िया बात है। तो नित्य निरंतर भगवान का पूजन करेंगे, नित्य करेंगे, निरंतर करेंगे, अन्य चेता और करेंगे। और हमारा ध्येय नहीं, उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, एक परमात्मा का ही लक्ष्य है। भगत पर युद्ध करे तो ही भगवान का सुख दुख है, सभी के तो लाभ हो, तो दास हो, भगवान का काम करते। सब कहते स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानव, ब्राह्मण नहीं लिखा है, सिद्धि विंदति। ब्राला कलुटक कैसा ही हो, आपको पसंद न आवे तो उसी माँ से पूछो कैसा है। किसी माता को आप देखोगे तो बड़ी काले गले, कपड़ा भी बढ़िया नहीं, गहना भी बढ़िया नहीं, रूप भी बढ़िया नहीं, बच्चे से पूछो, उसके बच्चे से पूछो। सादा सुंदर हो, गहना कपड़ा ज्यादा बढ़िया हो, वहां जाएगा गोदी में? ऐसे भगवान है, असुंदर है सुंदर से भगवा। संत कहते हैं सुंदर से सुंदर है तो भगवान हमारे, काला कलुचा कोई काम का नहीं तो हमारी। गुणे भी गुण न, बहुत गुण है तो ये हमारे, कि कोई गुण नहीं है, बड़ा कपटी है, बड़ा धोखा देता है। मम प्राणनाश तो सही हो जाएगा, तो बात है। दूसरा कैसे होगा? पतिव्रत एक धड़ी, माते भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, हमारे भगवान है। तो अनन्य चेता और सततम और नित्य सा स्मृति, जो स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। कितनी सरल बात, कितनी सुगम बात, और सबके लिए खुली। जाट भजो, गुजर भजो, बावे भजो, अहीर, तुलसी रघुवर नाम मेरे सबका होगा शीर, सबका हिस्सा है, सबका शीर है। अपने बाप का नाम में कौन मना कर सकता है? क्यों यहाँ ठोर बैठा थे, बाप की जगह, अर्थ होगा बाप की जगह, तो हमारे बाप का नाम है, हमारे बाप का है, मना करने वाले कौन? एक दो याद आ गया बीच में। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक तू गुल जा बसीरे, जू पानी में लूण। कबीर कहते राम रुखालो थारे निंद कौन, किसके भरोसे पर रहता है? कबीर के तो राम निंदक थारे कौन, किसके भरोसे पर निंदा करता है? कबीर कहते राम रुखालो। तो राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, कैसी बढ़िया बात है। अब भगवान स्वरूप साथ मिल जाते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं बताओ? हम भगवान के ही हैं। अर्जुन को सर्व गुह्यतम कहते माम एकम शरणम व्रज,
ये गुप्त से गुप्त बात अर्जुन को कही, वो गुप्त बात ये मेरी शरण हो जाए। होय राम को नाम जपो तुलसी तजी पुष्पान, होय राम को नाम जप। उसमें नाम जप करनी, हम कहते हैं काम करो, घर का झाड़ू लगाओ, रसोई बनाओ, बच्चों का पालन करो, दुकानदारी करो, दलाली करो, फैक्ट्री चलाओ। कौन सा काम भगवान का नहीं है बताओ? संसार के मालिक कौन है? भगवान है। तो कौन सा काम भगवान का नहीं है? सब भगवान का। और अपनी अपनी जिम्मेवारी अलग अलग। आप अपने घर का काम करो, वो अपना करे, ड्यूटी अलग अलग होती है। आपके सुनने का काम है, मेरा सुनाने का काम है, अपनी ड्यूटी है। बड़ा छोटा कोई ना बड़ा है ना छोटा है, अपने भी काम करो सभी। अपनी जगह जो घड़ी होती है, उस घड़ी में छोटे छोटे पुर्जा भी होते हैं और बड़े बड़े पुर्जा भी होते हैं। वो छोटा आप दिखता है, अपनी जगह पूरा पूरा है पूरा। छोटे की जगह बड़ा बैठा दो, चलेगी घड़ी। बड़े की जगह छोटा बैठा दो, अपनी जगह पूरा है। वो दिखने में छोटा बड़ा दिखता है, ऐसे दिखने में ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, साधु है, सन्यासी है, महात्मा है। अरे एक ही घड़ी के पुर्जा है, कुछ छोटा दिखे ठीक बड़ा दिखे, घड़ी एक साल दीजिए पुर्जा सब। तो इस वास्ते स्वे स्वे कर्मणि अभिरता नानुवर्ती अति है, जो ऐसा अनुवर्तन नहीं करता। अघायु इंद्रिया रामो मोहन पास, भगवान गाड़ी देते। गाड़ी चलती है और पहिए में टुकड़ा आ गया, खत्म हो गया, पहिए में कमी आ गई। वो कमी आने पर पहिया लचकता है, पूरी गाड़ी में धक्का लगता है। ऐसे एक आदमी भी खराब काम करता है, दुनिया मात्र में धक्का लगता है उसका, बड़ा अपराध होता है। अगर अच्छा काम करो सब दुनिया में अच्छा होगा, मात्र दुनिया की सेवा होगी, मात्र दुनिया की प्रसन्नता होगी। अपना काम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, तो अनन्य चेता सततम और नित्य सा भगवान का स्मरण। स्वर्ण क्या करे? भगवान भी काम करे, अब याद करना पड़ता है भगवान को, तो भगवान का काम करते हैं। तो संपूर्ण कर्म आपका भजन हो जाएगा, सबका सब भजन। ऐसा ध्यान भी नहीं होगा, समाधि भी नहीं होगा, भगत भगत में ध्यान होता है, व्युत्थान होता है, भोजन करते हो और काम करते हो निरंतर। ये भजन निरंतर होता है, अंतर पड़ता ही नहीं। बताइए अंतर कहाँ पड़ा? इसमें अंतर कैसे पड़ा? निद्रा लो तो भगवान काम, उठो तो भगवान का काम, स्नान करो तो भगवान का काम, झाड़ू तो भगवान का काम, घर का करो तो भगवान का काम, बच्चों का पालन करो तो भगवान का काम, रसोई बनाओ तो भगवान का काम, भोजन कराओ तो भगवान का काम। कौन सा भगवान का काम नहीं है? भजन वो होता है जो निरंतर होता है। मैंने ये बात कही है, असाधन के साथ साधन तो सबका है, परंतु साधक वो होता है जो असाधन होता ही नहीं। कैसे असाधन होगा बताओ? सब काम जब भगवान के हो गए तो भगवान के लिए असाधन कौन सा हुआ? आपका काम नित्य निरंतर साधन है, सब समय। लड़की आपकी ब्याह दी गई, क्या वो काम करती है? पति का नहीं करती है। एक बिंदु लगाती है तो पति का काम करती है, श्रृंगार करती है पति का काम करती है, दूसरा काम नहीं है। उसका वेशभूषा अलग होता है, कुंवारी का अलग होता है, विधवा का अलग होता है। भगवान के संबंध से, पति के संबंध से सब काम उसका होता है। ऐसे भगवान के संबंध से सब काम भगवान का होता है। निहाल हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात बताई। गीता जी की बात है, सार बात है, संतों की बात है, सार बात है। संतों की बात मैंने सुनी है, पढ़ी है मैंने, संतों के लेख में आई पढ़ी, भगवत गीता में पढ़ी है। अपने कर्मों से भगवान का पूजन, खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, भटना करना, रोना
रोना धोना लड़ना और करना सब भगवान का काम है। भगत पर अर्जुन को लड़ाई करनी पड़ी तो लड़ाई किसका? भगवान का काम किया। अपना काम किया गया, राज्य मिलने पर राज्य किया, चल दिए, भगवान का काम है। हमें राज्य से क्या मतलब, हमें किसी वस्तु से क्या मतलब, हमारे पैसे से क्या मतलब, हम तो भगवान की सेवा करेंगे। सेवा नहीं, पूजा करेंगे, भगवान की पूजा। तो मात्र आपके काम सब भगवान का पूजन हो गया। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। एक सेकंड, एक मिनट भी आपका दूसरा काम नहीं है तो निरंतर भजन होता है। ये ऐसा निरंतर जप नहीं होता, ऐसा निरंतर ध्यान नहीं होता, ऐसी निरंतर समाधि नहीं होती, ऊंचे से ऊंचे साधन निरंतर नहीं होते। और ये साधन निरंतर होगा, निरंतर। बताओ अंतर कैसे पड़ेगा? अब विचार करो। निरंतर भगवान का भजन और निरंतर साधन ही सिद्धि देने वाला होता है। ये माइयां रसोई बनाती है ना, ये रसोई बनाने लगे, चूल्हा चिता दिया, सब काम कर दिया, 10 मिनट ठहर के, फिर 10 मिनट के बाद चेताया, फिर आटा सानने लगे तो आटा साना, थोड़ा पानी डाल के 5-7-10 मिनट ठहर गए, 10 मिनट के फिर आटा साने। दिन भर करो सकेगा रसोई नहीं हो, दिन भर रसोई नहीं हुई। 10 मिनट छोड़ दिया, फिर करो, 10 मिनट छोड़ दिया, फिर करो, क्या लगातार अगर थोड़े दिन में रसोई हो जाए। तो भोजन कराना है, फिर तत्काल करना है, क्या करो, फिर पानी गर्म करो, पापड़ बनो, पापड़ ना क्या रसोई बनी, लौसा साग रोटी, क्या देरी लगी, कितना जल्दी हो गया, क्या देरी लगी, साग रोटी क्या भोजन लगे तार तत्परता से किया जाए, वो हो जाता है असली भजन। थोड़ा थोड़ा छोड़ कर किया जाए, वो असली भजन नहीं होगा, नकली भजन होगा। कुछ देर भगवान का भजन, कुछ देर संसार का चिंतन, कुछ देर संसार का काम। हमारे संसार का काम है ही नहीं, हमने तो उजूना कर दिया, संसार के काम का उजूना उद्यापन कर दिया, बस। अब भगवान में भगवान काम करेंगे। आज से ऐसी कृपा करो कृपानाथ, तो सब काम भगवान का। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका ही नहीं। हम ही जब भगवान के हो गए, क्रिया भगवान की हो गई, यद करोषि यदश्नासि यद तपस्यसि यद तपस्या कौनते तत्पुरु समर्पणम, भगवान ने अर्पण किया। अब जो करता है, जो तप का है, ये करता है, दान करता है, सब भगवान का काम करता है। भगत पर आवश्यकता लड़ाई करते, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम। भगवान से नीचे नहीं होते। ये छोकरे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी एक बात मैंने देखी, इतने वो सावधान रहते हैं, नीचे रखकर रोने लग जाए, अब कोई न कोई तो उठा ही रहेगा, रोए बालक, वो हरदम गोद चढ़े ही रहेगा, हरदम नीचे उधर जा रोने लग जाए, अब क्या करे बताओ। ऐसे भगवान से नीचे उधर रोने लग जाए, हम तो गोद ही चढ़े रहेंगे हरदम, रात दिन भगवान गोद ही रहेंगे। बच्चा ये विद्या समझता है, जहाँ नीचे रहेगा रोने लग जाए, अब कोई न कोई बालक खुले गोद ही, क्या करे, बालक रोता है, ऐसे नीचे उतरते रोने लग जाए, मेरा मन नहीं लगता भाई। तो भगवान के गोद चढ़ गए हरदम, भगवान को तंग कर दो, जैसे बालक माँ को तंग कर देता है, ऐसे भगवान को तंग कर दो। श्वास मत लेना दो, भगवान छोड़ा हुआ काम का नहीं है, कस के लोग काम छोड़े ही नहीं भगवान, भगवान राजी हो जाए। तस्याम सुलभ अनन्य चेता सद्भम और नित्य स्मृति, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त योगी सुलभ सुलभ। दुर्लभ कैसे होगा भगवान, उसका दूसरा काम है ही नहीं, वो दूसरे किसी का है ही नहीं, तो ऐसी बढ़िया बात है। तो ये आज अमावस्या के दिन इस काम को पकड़। अब इसमें शंका हो तो बोलो, कोई प्रश्न उठता हो तो बोलो।
प्रश्न है ही नहीं। भगवान का पूजन है, भगवान का पूजन करेंगे हम तो। भगवान का काम करना, भगवान की सेवा करना और भगवान का पूजन करना, सबसे ऊंचा काम भगवान का पूजन। भगवान का काम करो वो भी अच्छा है, भगवान की सेवा करो वो भी अच्छा है। सेवा करे, पूजन करना है ना, जिनके आप पूजन करते हो श्रद्धा है, चरणों को छूते कंठ दौड़ता बिजली की तरह पूजन भाव होता है ना। आज हमारे चरण स्मरण हो गया, एक विलक्षण विजय पड़ी। तो ये पूजन में शक्ति है, काम में शक्ति नहीं है, सेवा में नहीं है, ये पूजन में। सेवा करो, भोजन कराओ, जल पिलाओ, कपड़ा धो दो, स्नान कर दो, और भाव पूजा का, मैं तो पूजा करता हूँ केवल स्वकर्मा सर्व सिद्धि विद्यते मानव, ऐसी बड़ी बात। कितनी शौर्य है, केवल ये मान लो मैं सेवक हूँ। जो सेवक होता है उसकी सब सेवा हो जाती है, सेवकपना मिट जाता है, केवल सेवा ही सेवा रह जाती है। अरे सेवा होते होते सेव्य हो जाता है, सेव्य में नहीं हो जाता। सेवक सेवा सेव्य करना होना रहे। बस केवल भाव बनाना है, केवल भगवान का भाव। कैसे बना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही काम करूंगा और हमें करना ही नहीं कुछ भी। अब हम तो अपना दे दिया, जय पति व्रता कहती मैं तो पति का ही काम करूंगा, ये नहीं इतनी देर पति का काम हो, इतनी देर मेरे ससुराल पीयर का काम हो, सब काम। ऐसे भगवान का बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को जाप जप, तुलसी तजी को समाज। भगवान का होकर भगवान का रहते रहते काम करे, सुहागन रहती रहती काम करती है अपना, पति का संबंध रहते रहते होता है। देखो इसमें एक बात बताऊं, आप भगवान का भजन करो, भूल नहीं होगी। भूल कौन सी हो गई, मैं तो रुपये वास्ते काम करता हूँ, मैं तो भोग नहीं करता हूँ, भूल गए, वो भूल गए। मानो दूसरी चीज समझ ली, भूले। भगवान का ही पूजन है तो भूले कैसे? मैं भगवान का हूँ, इसमें आ जाकर मैं तो अपने स्त्री पुत्र का हूँ, भूल गए। ब्राह्मण हो मैं तो चमार हूँ, तो भूल गए। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ। याद नहीं करते परंतु भूल होती नहीं, ध्यान दिया बने। याद करते नहीं पर भूल होती नहीं। जब आप समझ भगवान के ही हो गए, साधु हो गए, हम किसी दिन स्पिरिट और काम करोगे, हम तो भगवान को हो गए। अब भगवान के रहते रहते काम करे सभी, तो सब भगवान का काम हो गया। ऐसे हम सुलभा, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंचे दर्जे की बात, कितनी श्रेष्ठ बात है। इनके समान कोई श्रेष्ठ बात है नहीं, हो ही नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं। केवल भगवान का काम करेगा। पति व्रता रहे पति के पासा, यू साहिब के ढिग रहे दासा। अपने आप ही मान जा बैठे। सुनिए, वो भी आई और आगे निकलूंगी, सुना वो भी आई और आगे निकलूंगी, मर करके आगे निकलूंगी, खड़ी होने निकलूंगी। लोग उठा ले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो आ गई। एक बात सुनी है कि चूड़ेलन होती है, उस लोग बचला दे वो चिपक जाती है। ऐसे भगवान को चिपक जाओ, भगवान काम करेंगे। चूड़ेलन हो जाओ, भगवान के लग गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया, चूड़ेलन ला गए भगवान के। अब भगवान के छोड़ के बना ये नहीं होगा, अब छोड़ा नहीं होगा। जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरो समूह न तो रहो कुमारी। जन्म कोटि लग रगर बरो समूह न तो रहो कुमार। ताकत है भगवान शंकर की छोड़ रहे,
कैसे छोड़ दे? भगवान के मैं स्वीकार नहीं करूँ। आप कहे सत्वार महेश, भगवान शंकर के मैं 100 बार करूं तो नहीं लूंगा। तदुर नारद का उपदेश हूँ, आप कहे सत्वार महेश। भगवान को यह कहने की आपके बीच सम्मति होनी चाहिए, महाराज मैं आपका हूँ, आप भूल गए होंगे, मैं भी नहीं भूला हूँ। भूल आप ही हो, मेरी भूल नहीं है। ताकत है शंकर की, पार्वती को छोड़ दे, शक्ति नहीं। ऐसे भगवान छोड़ दे, ताकत नहीं। कितनी ऊंचे बात। मौज रे रात में सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद।